राधे राधे जी, जय माता दी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। भक्तों, हम इन गुप्त नवरात्रों में प्रत्येक दिन 10 महाविद्या की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज छठा दिन है। षष्ठम महाविद्या भगवती त्रिपुर भैरवी की कथा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह जय माता दी, जय माँ त्रिपुर भैरवी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माता दी। लिखिए जय माता दी। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणा मूर्ति काल भैरव है। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। माँ त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। देवी की कथा इस प्रकार है। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्धान हो गई। भगवान शिवजी जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिवजी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिवजी की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से भगवान शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनके देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती है, गले में मुंड माला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ही मधुपान करके महेश का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्र यामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनके उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए देवी काली की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्षय जपमाला वर्ण समापनाय की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेदत्रयी है तथा स्मृतिहास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार भगवती त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप अर्थात प्रणव है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से क्ष तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोद्योत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है।
यहाँ पर देवी त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शिव जी की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही भगवती त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। देवी त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। देवी त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकोटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तरामनाय पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमामनाय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणामनाय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु जी हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक हैं। मुंडमाला तंत्रानुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्र शक्ति ही वैदिक दृष्टि से भगवती त्रिपुर भैरवी कही जाती है। भगवती त्रिपुर भैरव की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। इनकी साधना से 16 कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धनश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र मूंगे की माला से 15 माला ह्नीम भैरवी क्लौम ह्नीम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार भगवती त्रिपुर भैरवी की कथा संपूर्ण होती है। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी, जय माँ त्रिपुर भैरवी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।